हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन लाया हूं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है यह हुआ था 1921 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1921 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर स्थित था। दोस्तों, मोहनजोदड़ो जो था यह था ऑप्शन नंबर का बी, सिंधु नदी के किनारे पर स्थित, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। टोटल टॉप 80 क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वैदिक काल के दौरान राजा को क्या कहा जाता था। दोस्तों, वैदिक काल के दौरान राजा को कहते थे राजन। ऑप्शन नंबर सी राजन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, महाजनपद काल में कुल कितने महाजनपद थे। देखिए, महाजनपद काल में कुल मिलाकर के महाजनपद की संख्या 16 थी। ऑप्शन नंबर सी 16 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, कौटिल्य यानी कि चाणक्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी। देखिए, कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक इनमें से अर्थशास्त्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, सप्त सिंधु शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। देखिए, सप्त सिंधु शब्द का उल्लेख जो है यह मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे इनमें से यह हो जाएंगे गौतम बुद्ध, यानी ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, महावीर स्वामी किस धर्म के प्रवर्तक थे। देखिए, महावीर स्वामी जो थे यह थे जैन धर्म के प्रवर्तक, यानी ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था। दोस्तों, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था यह प्रसिद्ध था मौर्य काल में। ऑप्शन नंबर बी मौर्य काल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में राजस्व व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी कौन था। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में राजस्व व्यवस्था का प्रमुख यह था समाहर्ता। ऑप्शन नंबर बी समाहर्ता आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी। दोस्तों, पानीपत की जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी यह लड़ा गया था 1526 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1526 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रणाली की शुरुआत की थी। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कौन से प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो यह प्रणाली था दाग और चेहरा प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी दाग और चेहरा प्रणाली आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग बस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कब किया था। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण यह किया था 1712 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए जो है 712 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ए जो है 712 ईसा पूर्व आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, अकबर ने कौन सी नई धार्मिक नीति चलाई थी। देखिए, अकबर द्वारा नई धार्मिक नीति यह चलाई गई थी दीन ए इलाही। ऑप्शन नंबर बी दीन ए इलाही आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, शिवाजी के गुरु कौन थे। दोस्तों, शिवाजी महाराज के गुरु यह थे समर्थ रामदास। ऑप्शन नंबर ए जो है समर्थ रामदास बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था। तो यह हुआ था 1707 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है 1707। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों, 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले यह थे ऑप्शन नंबर का डी उपरोक्त सभी, जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर और नाना साहब, इन तीनों ने ही 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1885 में। ऑप्शन नंबर बी 1885 यानी कि 1885 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। दोस्तों, महात्मा गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह यह चंपारण में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए चंपारण आपका बिल्कुल सही जवाब है। टॉप 80 क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आप लोग इस चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 13 अप्रैल 1919 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाल बाल पाल किसे कहा जाता था। देखिए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाल बाल पाल जो कहते थे वह कहा जाता था लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को, यानी इन तीनों को कहते थे। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 22, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध जो समाप्त हुआ था यह कब हुआ, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 1945 में। चलिए अगला सवाल है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति होने का समय यह था 1789, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 1789 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों अमेरिका देश के जो पहले राष्ट्रपति थे यह थे जॉन वाशिंगटन, यानी जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन नंबर बी जो है जॉर्ज वाशिंगटन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, शीत युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। दोस्तों शीत युद्ध जो हुआ था वह किसके किसके बीच में हुआ था, तो यह हुआ था अमेरिका और रूस के बीच में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में टोटल 80 क्वेश्चन है, कुछ इसी प्रकार के, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। दोस्तों भारतीय संविधान को लागू कब की गई, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का नारा देने वाले यह थे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था। दोस्तों स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1905 में, यानी ऑप्शन नंबर बी 1905 आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले यह थे ऑप्शन नंबर का ए भगत सिंह, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा भगत सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, जय हिंद का नारा किसने दिया था। जय हिंद का नारा देने वाले सुभाष चंद्र बोस थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, स्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। दोस्तों स्वेट्स ऑफ इंडिया नामक सोसाइटी की स्थापना जो करने वाले थे यह थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा था। देखिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा यह नारा देने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे यह थे WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी WC बनर्जी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यानी कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस समय भारत के वायसराय जो थे यह थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड, यानी लॉर्ड चैम्सफोर्ड आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। दोस्तों भारत देश के नेपोलियन किसको कहते हैं, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को, या फिर अशोक को, या हर्षवर्धन को। देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, समुद्रगुप्त को कहते हैं भारत का नेपोलियन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने यह थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था। देखिए भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले यह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है BR अम्बेडकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना जो लागू हुआ था यह हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर सी 1951 आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है। दोस्तों हरित क्रांति का श्रेय देते हैं ऑप्शन नंबर ए एस स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, एस स्वामीनाथन। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, बांग्लादेश का गठन कब हुआ था। दोस्तों बांग्लादेश की गठन जो हुआ था यह हुआ था 1971 में। ऑप्शन नंबर बी 1971 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। इसरो की स्थापना जो है यह हुआ था 1969 में, यानी ऑप्शन नंबर बी 1969 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था। देखिए पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था भारत का यह हुआ था 1974 में। ऑप्शन नंबर बी 1974 आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 44 है, ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित था। देखिए ऑपरेशन ब्लू स्टार जो था यह संबंधित था स्वर्ण मंदिर में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है स्वर्ण मंदिर में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के रूप में ऑपरेशन ब्लू स्टार संबंधित था। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। देखिए भारत का पहला उपग्रह यह था आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, आर्यभट्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, शीत युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। दोस्तों शीत युद्ध क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, पहले भी बता चुका हूँ, अमेरिका और चीन के बीच हुआ था शीत युद्ध। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1914 में। ऑप्शन नंबर बी 1914 आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, हिटलर किस देश का तानाशाह है। दोस्तों हिटलर जो है यह तानाशाह है जर्मनी का। ऑप्शन नंबर बी जर्मनी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराए थे। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी दोनों शहरों पर परमाणु बम गिराए थे 1945 में। ऑप्शन नंबर सी 1945 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, रूस में 1917 की क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी। देखिए रूस में जो 1917 की क्रांति हुई थी यह नेतृत्व करने वाले कौन थे, तो इसका नेतृत्व किया था व्लादिमीर लेनिन ने, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है व्लादिमीर लेनिन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है यह हुआ था 1945 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1945 आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश में हुई थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत यह हुआ था इंग्लैंड में। इंग्लैंड आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था यह हुआ था 1789 में। ऑप्शन नंबर सी 1789 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे। क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहे हैं, जॉर्ज वाशिंगटन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, महान दीवार किस देश में स्थित है। दोस्तों महान दीवार जो है जो कि विश्व की सबसे लंबी दीवार है, ऊंची दीवार है, जो कि चीन में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, चीन की महान दीवार जो कि विश्व की सबसे ऊंची दीवार है और यह चीन में है। तो चलिए अगला सवाल है, हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है। दोस्तों हिटलर का आत्मकथा जो है इसका नाम है ऑप्शन नंबर का सी मीन कैम्फ। ऑप्शन नंबर सी मीन कैम्फ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस वर्ष में अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की। देखिए अमेरिका भी गुलाम था पहले, लेकिन इनको स्वतंत्रता जो प्राप्त हुआ था यह हुआ था 1776 में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 1776 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, वर्साई की संधि किस वर्ष हुई थी। दोस्तों वर्साई की संधि जो हुआ था यह हुआ था 1990 में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 1919 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। दोस्तों मंगोल साम्राज्य की स्थापना करने वाले इनमें से यह हो जाएंगे चंगेज खान। ऑप्शन नंबर ए जो है चंगेज खान आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है, जापान का औद्योगिकीकरण किस काल में हुआ था। दोस्तों जापान का औद्योगिकीकरण कौन से काल में की गई, मीजी काल में, एडो काल में, सेगुन काल में या फिर ताइसो काल में। तो यह हुआ था मीजी काल में। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है, किस वर्ष में बर्लिन की दीवार गिराई गई थी। दोस्तों बर्लिन की दीवार जो गिराई गई यह गिराई गई थी 1989 में। ऑप्शन नंबर बी 1989 बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1885 में। ऑप्शन नंबर बी 1885 आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 40, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाले यह थे ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर डी ज्योतिबा फूले आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज यह बनाई थी 1943 में। ऑप्शन नंबर सी 1943 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु यह थे चाणक्य। ऑप्शन नंबर ए चाणक्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक महान ने कौन सा धर्म अपनाया था? देखिए अशोक महान ने जो धर्म अपनाया यह धर्म था बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर बी बौद्ध आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, ताजमहल किसके लिए बनवाया गया था? देखिए जो ताजमहल बनाई गई थी इसको बनाया गया था मुमताज़ महल के लिए और बनवाया था शाहजहां ने। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया यह लड़ा गया था 1764 में। ऑप्शन नंबर बी 1764 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, फिरोज शाह कोटला का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों फिरोज शाह कोटला का निर्माण करवाने वाले थे फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह तुगलक आपका बिल्कुल सही जवाब है। टोटल 80 के आसपास क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? दोस्तों इलाहाबाद स्तंभ लेख यह संबंधित है समुद्रगुप्त से, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है समुद्रगुप्त आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों रेडियो के आविष्कारक जो हैं इनमें से यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी मार्कोनी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है मार्कोनी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों प्लासी का युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1757 में। ऑप्शन नंबर 20 1757 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? रोलेट एक्ट जो लागू हुआ था यह हुआ था 1919 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 1919। चलिए अगला सवाल है, राजा राममोहन राय किस सुधार आंदोलन से जुड़े थे? देखिए राजा राममोहन राय जो सुधार आंदोलन से जुड़े थे यह आंदोलन था ब्राह्म समाज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है ब्राह्म समाज। अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था यह हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर बी 1930 आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, डांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? दोस्तों डांडी यात्रा यानी डांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, तो यह कितने दिनों तक चला था? तो यह चला था लगभग 78 दिन तक। ऑप्शन नंबर डी जो है 78 दिन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में अंग्रेजों की पहली राजधानी कौन सी थी? भारत में अंग्रेजों की पहली राजधानी जो थी यह थी कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी कोलकाता आपका बिल्कुल सही जवाब है। और भारत में पहली बार अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत शहर में स्थापित किया था, ये भी ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था यह हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर सी 1930 आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का पहला समाचार पत्र यह था बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर बी बंगाल गजट आपका बिल्कुल सही जवाब है और यह था बांग्ला भाषा में, तो आप लोग ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों विक्टोरिया मेमोरियल जो है यह है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी कोलकाता आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, मोहम्मद बिन तुगलक किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? देखिए मोहम्मद बिन तुगलक यह प्रसिद्ध था ऑप्शन नंबर ए राजधानी स्थानांतरित करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला किला कहाँ बनवाया था? देखिए अंग्रेजों ने पहली बार भारत में अपना किला जो बनवाया था वह कहाँ पर? सूरत में, मद्रास में, बम्बई में या फिर कोलकाता में? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज की इस वीडियो में टोटल 80 के आसपास क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।